नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मखानी में स्वागत है। हम वैदिक गणित के अंदर पिछले भाग में ध्वजांक विधि से भाग कर रहे थे और ध्वजांक विधि के अंदर हमने एक प्रश्न भी किया था। अब आज आगे प्रश्नमाला 1 के ध्वजांक विधि से भाग कीजिए। प्रश्न संख्या 12 करते हैं। 12 प्रश्न है 43 32 भाग 112। इसके अंदर ध्वजांक के अंदर 3 डिजिट है। कितने अंक है? 3 अंक है। तो इसको अपन कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले 2 लाइन खींचनी है और एक नीचे लाइन खींचनी है। इसके अंदर यहां पर क्या लिखते हैं? मुख्यांक, और यहां पर लिखेंगे ध्वजांक। अब हम भाजक के अंदर 3 अंक है, उसमें से यहाँ पर 1 अंक लिख सकते हैं और यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 अंक लिख के यहाँ 1 अंक भी लिख सकते हैं। हमें जो सरल लगेगा वही अपन को करना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे? मुख्यांक के अंदर यहाँ 2 अंक ले लूंगा और ध्वजांक के अंदर यहाँ 1 अंक लूंगा। तो क्या हो जाएगा? हमारा जो ये भाग होगा सरल हो जाएगा, क्योंकि 11 का पाठा बोलना आसान है और यहाँ से ध्वजांक से 1 अंक से ही गुणा करना पड़ेगा, तो ये आगे सरल हो जाएगा। तो इसके अंदर साथ में संकेत भी आपको लिखने हैं, संकेत। अब इसमें क्या करेंगे? जो भाज्य होता है, ध्वजांक में जितने अंक है उतने अंक पीछे से यहाँ लिखने हैं। तो 1 अंक है तो पीछे से भाज्य में 1 अंक यहाँ लिखना। पीछे बच गए 453। अब अपन पहला स्टेप है, सबसे पहले 11 का भाग 4 के अंदर जाता नहीं है, तो 11 का भाग 45 में देंगे। तो 45 के अंदर किसका भाग गया? 11। कितनी बार गया? 4 बार। तो भागफल यहाँ लिखना है, तो यहाँ जाएगा भागफल तो हो जाएगा हमारा 4, और शेषफल कितना हो जाएगा? शेषफल कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 और 1 शेषफल बच गया। तो जो भी शेषफल बचता है वो कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। तो हमारा नया भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नया भाज्य बराबर 13 बन गया। अब 13 का क्या करेंगे? संशोधित भाज्य निकालेंगे। इसका क्या करेंगे? संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य निकालने के लिए नए भाज्य में से अंतिम भागफल को ध्वजांक से गुणा करके घटाया जाता है। तो 4 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया? तो 13 माइनस 8, पीछे कितना? 5। तो हमारा पहला स्टेप समाप्त। और दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? जो भी संशोधित भाज्य आया उसके अंदर वापस किसका भाग देंगे? मुख्यांक का। मुख्यांक कितना है? 11। 11 का भाग 5 में दिया, तो इसके अंदर भागफल कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 11 के अंदर 5 के अंदर 11 का भाग नहीं जाता, कम से कम 11 अंक संख्या होनी चाहिए। अब इसके अंदर शेषफल क्या हो गया? 5 ही बच गए। तो ये हो गया शेषफल 5। तो भाग 0 का गया और शेषफल कितने बच गए? 5। इस प्रकार हम इसका नया भाज्य प्राप्त हुआ। क्या हुआ? नया भाज्य आया अपना 52। क्या गया? 52। अब 52 का भी क्या करेंगे? संशोधित भाज्य निकालेंगे। इसका संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य में से नया भाज्य में से क्या करेंगे? अंतिम भागफल को ध्वजांक से गुणा करेंगे। 0 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये पीछे कितना बच गया? 52। तो हमारा ये हो गया 52 माइनस 0 बराबर 52। तो इस प्रकार हमारा भागफल क्या हो गया? 40, और शेषफल कितना बच गया? 12। इस प्रकार ये हमारा 12 प्रश्न है। अब हम प्रश्न संख्या देखते हैं 13। तो अब हम प्रश्न संख्या 13 है 1234 भाग 42। ध्वजांक विधि से अपन को क्या करना है? भाग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 खंड बनाएंगे, एक आधी लाइन खींचेंगे, यहां लिखेंगे ध्वजांक और यहां लिखेंगे मुख्यांक। इसमें भाजक में 2 अंक है, तो पहला वाला हो जाएगा मुख्यांक और दूसरा वाला हो जाएगा ध्वजांक।
अब जितने अंक ध्रुवांक में हैं उतने ही अंक पीछे से अपन यहाँ लिखेंगे। देख दिया। अब क्या करेंगे, संकेत के अंदर पहला स्टेप, सबसे पहले 4 का भाग 1 में जाता नहीं है तो 4 का भाग किसमें देंगे, 12 के अंदर। तो 12 भाग 4, तो भागफल आ जाएगा 3 और शेष पर आ जाएगा 0। भागफल कितना आ गया 3, शेष कितना आ गया 0, जो अगली संख्या के नीचे लिखेंगे। तो नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य 0 3 बच गया। अब इसका क्या ज्ञात करेंगे, संशोधित भाज्य। क्या करेंगे, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य मतलब 0 3 में से अंतिम भागफल को ध्रुवांक से गुणा करो तो 3 दूनी 6, 3 में से 6 गए तो माइनस का 3। संशोधित भाज्य ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ संशोधित भाज्य नेगेटिव आने के कारण बिंदु क्रमांक 1 को निष्फल करने पर, ओके। अब वापस इसको निष्फल करके अगला बिंदु वापस क्या लिखेंगे, वापस 12 के अंदर भाग कितनी बार देंगे, 4 का भाग। पहले भाग 3 बार दिया तो माइनस में आया, अब एक भाग कम देंगे। जहां पर अपने भाग 3 बार गया था वहां पर भाग कितनी बार देंगे, 2 बार। तो यहाँ पर 3 की जगह कितनी बार देंगे, 2 बार। तो यहाँ पर भाग कम हो गया 2। अब 3 बार पूरा भाग गया तो शेष पर 0 बच गए। यहाँ पर 2 बार ही भाग दिया, 4 दूनी 8, तो 12 में से 8 गए, शेष पर कितने बच गए, 4। शेष कितने बच गए, 4। तो यहाँ 0 की जगह शेष पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब नया भाज्य, पहले 0 3 बना था, अब क्या बन जाएगा, 43 बन गया। अब इसका क्या ज्ञात करेंगे, संशोधित भाज्य। क्या ज्ञात किया, संशोधित भाज्य क्या जाएगा, 43 माइनस अंतिम भागफल को ध्रुवांक से गुणा करना, 2 दूनी 4, पीछे बच गए 39। क्या हो गया, 39। अगला तीसरा बिंदु क्या हो जाएगा, तीसरा बिंदु हो जाएगा इसी संशोधित को भाज्य को 39 के अंदर वापस भाग किसका देंगे, मुख्यांक का। तो मुख्यांक कितना है, 4 है। अब इसके अंदर भाग कितनी बार गया, 9 बार। 9 चौक 36, 9 बार भाग गया। पीछे शेष तो कितने बच गए, 9 चौक 36, 39 में से 36 से पीछे शेष बच गए 3। तो इसका शेषफल कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ कोई अंक नहीं है तो अगले वाले खंड के अंदर लिखेंगे। इसी प्रकार नया भाज्य बन गया, क्या बन गया, 34। नया भाज्य क्या बन गया, 34। इसका भी क्या करेंगे, संशोधित गुणांक। संशोधित गुणांक क्या हो जाएगा, 34 माइनस अंतिम भागफल क्या है, 9 को ध्रुवांक से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 34 में से क्या करेंगे, 18 घटा देंगे, पीछे क्या बच जाएगा, 16। कितना बच जाएगा, 16। तो हमारे यहाँ हो जाएगा 34 माइनस 18, 16। तो यहाँ पर भागफल क्या हो जाएगा, 29 और शेषफल क्या हो गया, 16। इस प्रकार हमारा भागफल 29 और शेषफल 16 प्राप्त हुआ। अब हम अगला प्रश्न संख्या 14 आप स्वयं को करना है। मैं प्रश्न संख्या 15 करवा रहा हूं। तो हो जाएगा इस प्रकार सवाल, सिंपल सा है। तो हम प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। 21/01/532 और इसके अंदर भाग देना है 800
79। इसके अंदर 3 डिजिट है भाजक के अंदर, कितने हैं 3 डिजिट है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मुख्यांक और यहाँ लिखेंगे ध्वजांक। मुख्यांक के अंदर 2 अंक लिखना और ध्वजांक के अंदर 1 अंक लिखना, क्योंकि यहाँ 2 अंक लिख दिया तो फिर यहाँ ध्वजांक से 2 अंकों से 3 गुणा करना आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इससे अच्छा 87 का पहाड़ा बोल देंगे अपन। तो पहले 2 अंक यहाँ लिखना और पीछे से 1 अंक यहाँ लिखना। अब ध्वजांक में 1 अंक है तो भाज्य में से भी 1 अंक को पीछे लिखना और बाकी वाले अंदर लिखना। लिख दिया। अब क्या करेंगे, आपको 87 का भाग देना पड़ेगा इसमें। तो इससे अच्छा 87 का पहाड़ा लिख देते हैं पहले। यहाँ 174, 261, 348, 435, 522, 609, 696, 783 और 870। ये अपने इसका पहाड़ा लिख दिया। अब क्या करेंगे, 87 का भाग किसमें देंगे, 210 में। 87 का भाग 210 में दिया तो संकेत के अंदर सबसे पहला बिंदु हो जाएगा 210 में किसका भाग किया, 87 का। अब 87 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, 210 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 2 बार ही जाएगा, या 3 बार में 261 ज्यादा हो जाता है। तो 2 बार भाग गया, कितना आया भागफल 2। और शेष पर कितने बच गए, देखो 210 में से 174 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36 शेष पर बचेंगे। कितने बचेंगे, 36। तो वो 36 अगली वाली संख्या के नीचे लिखेंगे। तो हमारा नया भाज्य क्या बन जाएगा, नया भाज्य 361 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आगे इसका संशोधित भाज्य निकालेंगे। तो इसका संशोधित भाज्य बराबर 361 में से, तो भाग कितनी बार गया, यहाँ 2 बार गया था। 2 को 9 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, इसमें से घटा देंगे। तो जैसे ही इसमें से 18 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 343। समझ में आ गया। अब अगला दूसरा बिंदु होगा, इसी संशोधित भाज्य के अंदर वापस किसका भाग देंगे, 87 का भाग देंगे। तो 343 भाग 87 कितनी बार गया, 87 का भाग 343। तो 343 या 348 आ रहे हैं, तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। तो 3 बार जैसे ही भाग दिया तो यहाँ भाग को कितने आ गए, 3। और शेष पर कितने हो गए, शेष पर हो गया 343 माइनस 261, ये हो गया। तो यहाँ शेष पर बच गए 2, 82 शेष पर बच गए। कितने बच गए, 82। अब 82 शेष पर यहाँ लेके जाएंगे अगली वाली संख्या के नीचे। तो अपना नया भाज्य क्या बन जाएगा, नया भाज्य 825। अब इसका भी क्या करेंगे, संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। तो 825 माइनस संशोधित भाज्य बराबर 825 माइनस 3 को इस 9 से गुणा करेंगे, 9 या 27। तो 825 में से 27 गए, पीछे कितने बच गए, 825 माइनस 27। तो 15 में से 7 गए 8, यहाँ हो गए 11 में से 2 गए 9, 798 बचते हैं। तो हमारे यहाँ हो गए 798।
इस प्रकार हमारा दूसरा बिंदु यहाँ पूरा होता है। अब अगले बिंदु में वापस क्या करना है, उसी संशोधित भाज्य को 798 के अंदर वापस किसका भाग देंगे, 87 का भाग देंगे। तब इसमें 87 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 783 है, यहाँ 798, तो 9 बार जाएगा भाग, तो भाग बराबर 9 बार गया। पीछे शेष पर कितने बच जाएंगे, तो 798 में से 783 गए, पीछे कितने बच गए 15, और 15 कहाँ लिखे जाएंगे, अगली वाली संख्या के नीचे। तो यहाँ 15 शेष बच गए, तो नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य बराबर 153। अब 153 का संशोधित भाज्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य। तो इसका संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, 153 माइनस अंतिम भागफल को ध्वजांक से गुणा करेंगे, तो 9 गुणा किया 81 हो गए, और 153 में से 81 घटाएंगे तो पीछे बच जाएगा हमारा 72। कितना बच जाएगा, 72। अब इसी को अगले स्टेप के अंदर भाग देंगे, और 72 के अंदर किसका भाग दिया, 87 का भाग दिया। तो 72 के अंदर 87 का भाग कितनी बार गया, 0 बार गया। तो यहाँ भागफल हो जाएगा 0, और शेषफल कितना बच जाएगा, 72 शेषफल बच जाएंगे, कि 0 बार भाग गया तो वही शेषफल बचेंगे, और जो शेषफल बचेगा वो कहाँ लिखेंगे, अगले वाले संख्या के नीचे। तो नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य 722। अब 722 का संशोधित भाज्य निकालेंगे, तो इसका भी संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, 722 माइनस अंतिम भागफल को ध्वजांक से गुणा किया, 0 को 9 से गुणा किया, तो क्या हो गया 0। तो हमारा शेषफल कितना हो गया, 722। तो यहाँ 722 माइनस 0 बराबर 722। इस प्रकार हमारा भागफल तो आ गया 2390, और शेषफल बच गया 722। देखो इसके अंदर स्टेप वही है जो पहले वाले प्रश्न में किया, उसी तरह करना है। क्या करना, सबसे पहले 210 के अंदर 87 का भाग दिया, 2 बार गया, शेषफल 36 बच गए। जो भी शेषफल बचता है तो अगली वाली संख्या के नीचे लिखना है। तो नई संख्या क्या बच जाएगी, 361। तो 361 का अपन संशोधित भाज्य निकालेंगे। तो संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं, 361 के अंदर जो हमारा 2 बार भाग गया था, ये भागफल यहाँ लिखेंगे, 2 को इस ध्वजांक से गुणा करेंगे, तो 2 को 9 से गुणा किया 18। तो इस 361 में से 18 घटाए, पीछे 343 बचा। इसी 343 को अगले स्टेप के अंदर वापस भाग देना है, वापस यही प्रक्रिया वापस दोहरानी है। कितनी बार भाग गया, 3 बार। कितने शेष बचे, 82। वो अगली संख्या के आगे लिखना, तो कितना हो गया 825। अब 825 का क्या करेंगे, संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य वही जो अंतिम भागफल को 9 से गुणा किया 27, तो इसमें से 27 निकाल दो, पीछे 798 बचे। अब 798 को अगले स्टेप के अंदर वापस 81 का भाग देना है, वापस 9 बार भाग रहेगा, शेष तो 15 बचेगा। जो भी शेष तो बचता है वो अगली संख्या के नीचे, तो नई संख्या हुई 153। 153 में वापस क्या करेंगे, संशोधित भाज्य निकालेंगे। इस 9 को 9 से गुणा किया, 9 81 निकले, पीछे कितना बचे 72। अब 72 अगले स्टेप में वापस 81 का भाग 0 बार जाएगा, शेषफल 72 बच जाएंगे। तो अगली संख्या के नीचे लिखेंगे 522 हो गए, तो 522 का संशोधित भाज्य वापस 0 को 9 से गुणा किया 0, तो 722 ही बचे। तीसरे खंड में जाने के बाद में आपको भाग में देना है, संशोधित गुणांक निकालना है। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 15 है। अब हम देख, इस प्रकार हमारे ध्वजाकृति के भाग पूर्ण होते हैं। और भी आप जितनी बार मिलाएंगे, ट्राई करेंगे तो ये समझ में आएगा, 1-2 बार में समझ में नहीं आता है। तो हम अगला टॉपिक लेते हैं वर्ग संक्रिया। तो हम अगला बिंदु लेते हैं वर्ग संक्रिया।
वर्ग संक्रिया के अंदर आपको हमारे पाठ्यक्रम में निखिलम सूत्र द्वारा वर्ग ज्ञात करना, निखिलम सूत्र द्वारा वर्ग ज्ञात करना है। इसके अंदर भी आधार और उपाधार दो तरीके हैं, आधार विधि से ज्ञात करना और दूसरा है उपाधार विधि। वही प्रोसेस है जो हमने निखिलम सूत्र से गुणा किया था कि आधार के पास कोई भी संख्या का गुणा हो तो आधार विधि यूज लेते हैं, और आधार के पास में न होकर कहीं आधार से दूर संख्या हो तो हम उसमें उपाधार विधि काम में लेते हैं। इसमें वर्ग ज्ञात करने के लिए दो समान संख्याओं का गुणा ही तो है। हमने निखिलम सूत्र में गुणा किया था, जैसे 12 × 13 किया था, अलग अलग संख्याओं का गुणा था। तो वर्ग के अंदर क्या है, जैसे कोई मान लो 15 लेते हैं तो 15 × 15 दोनों समान संख्या से गुणा है। तो इसमें जो मेथड बनता है उसी मेथड से इसको करना होता है, लेकिन इसके अंदर हमने एक सूत्र बना दिया। इस विधि से हम करते हैं, देखो 12 + 3 13 में 12 + 2 और इसमें +3। अब हम क्या करते थे, इसमें तिर्यक संख्याओं को जोड़ते थे। ये संख्या ली 12, उसके तिर्यक में 3 है, ये जोड़ते थे और फिर विचरणों का गुणा करते थे। इसी प्रकार इसमें भी यही है, 15 15 +5 +5 और इसमें 15 + 5। देखो तिर्यक में यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन संख्या प्लस विचलन हो गया, उसके बाद में दोनों का गुणा तो 5 का स्क्वायर। तो इसमें आधार विधि में हमारा सूत्र क्या बन गया कि संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का गुणा, विचलन का स्क्वायर। यहाँ विचलनों का गुणा था, स्क्वायर तो है। तो ये निखिलम सूत्र से वर्ग ज्ञात करने का हमारा सूत्र है। इसी प्रकार उपाधार विधि में अपन क्या करते थे, मान लो यहाँ पर 32 हो जाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ उपाधार अंक से गुणा करते हैं। तो वही सूत्र बनेगा, उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो इसके अंदर भी अपन को उपाधार से सूत्र लिखना है। क्या हो जाएगा, संख्या का स्क्वायर उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये हमारा उपाधार अंक से वर्ग ज्ञात करने का सूत्र है। ये सूत्र दोनों आपको याद रखने हैं। अब हम सबसे पहले आधार विधि से एक प्रश्न करते हैं। तो प्रश्नमाला 1 में निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और 7। तो इसमें सबसे पहले चौथा प्रश्न देखते हैं। 103 का आपको क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो इसके अंदर क्या लगेंगे, सबसे पहले आधार क्या है, आधार हो जाएगा अपना 100 और विचलन प्लस का 0.3 ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो संख्या है हमारा 103 प्लस विचलन है 0.3 ऑब्लिक 0.3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 106 और यहाँ हो जाएगा 0.9, क्योंकि आधार के अंदर 2 0 है तो यहाँ पर भी अपन को 2 डिजिट रखनी है। तो इसमें से ऑब्लिक हटाएंगे तो 10,609 हमारा इसका वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा चौथा प्रश्न हुआ है। पांचवा प्रश्न है 95 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो पांचवा प्रश्न क्या है, 95। इसका अपन को क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो सेम इसके अंदर आधार क्या है, आधार हो जाएगा 100
विचलन क्या हो जाएगा, -0.5, क्योंकि 100 से कम है 95 तो -0.5 होगा। तो इसका सूत्र क्या हो गया, संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो वही है, संख्या क्या है हमारे पास 95, माइनस का 0.5 है तो यहाँ माइनस के 0.5 लिखेंगे विचलन में, और माइनस का 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा 95 में से 5 कम हो गए तो क्या होगा यहाँ पर 90, और ये 0.5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया 90, 25 इसका वर्ग है। तो इस प्रकार ये हमारे आधार विधि से ये वर्ग होते हैं। अब दो प्रश्न आपके उपाधार विधि से हैं, तो एक है 204, तो इसका वर्ग हम करते हैं, क्या है 204, प्रश्न संख्या 6। तो 204 का उपाधार विधि के लिए सबसे पहले आधार क्या है इसके अंदर बताओ, आधार बराबर 100, और इसके अंदर उपाधार हो जाएगा 200, और उपाधार अंक क्या हो जाएगा 2। 100 के 2 गुणा के पास में 200 के पास में है, तो इसका उपाधार अंक हो जाएगा अपना 2। अब इसके अंदर विचलन क्या होगा, उपाधार से कितना कम ज्यादा है तो क्या हो जाएगा प्लस का 0.4। अब इसमें क्या करेंगे, जो उपाधार विधि से सूत्र है वो लिखेंगे, उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। अब इसके अंदर 204 का करना है, तो उपाधार अंक क्या हो जाएगा 2 संख्या 204 प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 2 × 208, और ऑब्लिक में 16 हो जाएगा। अब 208 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 416 और 16, तो ये 416 16 आपका क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार के 7 प्रश्न है 225, वो आपको स्वयं को करना है। इस तरह हमारा ये वर्ग संक्रिया पूरी होती है। अब हम अगला बिंदु कल करेंगे, इसके आगे घनफल ज्ञात करेंगे जो अगली क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए हम यही क्लास समाप्त करते हैं। इसके जो भी उदाहरण हैं वो आप मिला देना। आज के लिए धन्यवाद।